मैया देव की अपने मन को बार बार मार रही हैं और दुखी होकर कह रही हैं कि एक बार ऐसी शक्ति मिल जाए, मैं नंद महल जाकर अपने लाला के मुख को दर्शन करके आऊं। बात तो सही है जी। पुत्र यदि मां से दूर हो जाए तो मां का तो मन बिल्कुल घर में लगता ही नहीं। वसुदेव जी ने समझा दिया, चिंता मत कर, तेरा लाला बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैया के मन में शांति बिल्कुल नहीं है, भरोसा नहीं है, न जाने कैसे रखती होगी। अरे मेरा पुत्र है तो मैं तो दिन में कम से कम उसका ध्यान रखती, समय पर दूध पिलाती उसे, लेकिन वो उसका पुत्र तो नहीं है। वो यशोदा पता नहीं उसका ध्यान ढंग से रखती होगी कि नहीं। विचार करिए। लेकिन मैया देवकी को यह ना मालूम कि मैया यशोदा कन्हैया को अपने प्राणों से भी ज्यादा समझती हैं। अपने लाला को बहुत ध्यान रखें। उधर कंस ने सोचा कि मुझे मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया तो ब्रज में किसे भेजूं? तो उसे ध्यान आया कि पूतना नाम की राक्षसी है। सुखदेव जी कहते, राजन, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुंचार निगनंती पुरग्राम व्रजादिशु। पूतना नाम की राक्षसी को बुलाया। पूतना ने कहा, महाराज क्या क्या है? कंस ने कहा कि पूतना, तुम चली जाओ ब्रज में और अभी अभी जिन बालकों ने जन्म लिया हो उन सब बालकों को मार दो, क्योंकि वहीं उन बालकों में कोई ना कोई मुझे मारने वाला भी है। पूतना कहने लगी, तो महाराज सभी को मारने की क्या जरूरत है, आप तो हमें पता बता दो, तुम्हारे मारने वाला कहां कौन के घर में है। कंस ने कह दिया, अगर पता ही मालूम होता तो तुझे ही बुलाता फिर। अरे यही तो परेशानी है, मुझे पता नहीं है कि कौन के घर में है। खबर केवल इतनी मिली है सूत्रों से कि कहीं ना कहीं ब्रज में मेरा काल पैदा हो गया। तो जितने बालकों ने अभी हाल ही में जन्म लिया हो, नवजात शिशु, उन सभी को तुम जाकर मार दो, एक भी नहीं छूटना चाहिए। ठीक है महाराज। आज्ञा पाकर पूतना चली ब्रज की ओर, वेश बदल कर गई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, इतना दिव्य श्रृंगार इसने किया, बड़े कीमती आभूषण धारण कर लिए, और जिस गली से छमछम करती हुई निकल जाए, राहगीर देखने लगते हैं कि भैया इतनी धनवान कौन के घर की बहू है ये, इतनी सुंदर। ब्रजवासी तो ये समझने लगे कि साक्षात लक्ष्मी ही प्रकट हो गई, और मन में एक ही विचार कि ये लक्ष्मी मैया नेक हमारे घर में कदम रख दे तो थोड़ी कृपा हमारे घर में हो जाए। अब वो तो इसीलिए नाटक बनाकर आई थी कि किसी के घर में जाए तो कोई हमें रोके ना, और इसने अपना ऐसा मायावी रूप बनाया कि माया की चकाचौंध में कोई ये भी ना पूछे तुम हो कौन, कहां से आई हो। और अपरिचित होते हुए भी किसी के भी घर में प्रवेश कर जाए, और कमाल की बात तो यह है कि जाके घर में घुस जाए वो ही अपने आप को धन्य समझे। हमारे तो भाग्य ही खुल गए। और ये अपने स्तन में जहर लगाकर आई है, और जो छोटे छोटे बालक वहीं पता लगा लेती है घर कौन के घर में अभी नया नया बालक हुआ, उसी घर में प्रवेश कर जाए और बालक को खिलाने के बहाने उठाए और जहर पिलाकर समाप्त कर। कई बालकों की हत्या इसने की। पूरे ब्रज में छोटे छोटे बालक जब मरने लगे, सब बड़े दुखी हो गए। भैया कौन सी बीमारी, कौन सा वायरस फैला, घर घर में छोटे छोटे बालक समाप्त हुए जा रहे हैं। अब की बार इसने नंद महल का नंबर लगाया। जो नंद महल में प्रवेश किया, वहां मैया यशोदा कन्हैया को अपनी गोद में लिटाई हुई और सुलाने का प्रयास कर रही है। लाला सो जा, अरे लाला सो जा, घर के सारे काम पड़े भए हैं।
अगर तू सोएगो ना तो नंद बाबा तेरे आ जाएंगे और तेरे बाबा कहेंगे कि जसोदा तेने दिन भर ते कियो कहा, तेरे घर में तो झाड़ू पोंछो ना लगे। लाला सो जा। मैया कई प्रकार से प्रयास कर रही है कि कन्हैया तनिक सो जाए, लेकिन भगवान तो देखो कि टकटकी लगा के मैया को ही देखे जा रहे। भगवान ने एक बार भी आंखें बंद ना की। सुखदेव जी कहने लगे राजन परीक्षित, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि मैया तो कह रही लाला आंखें बंद कर, कन्हैया ने आंखें बंद ना करी, और जैसे ही देखा कि पीछे से वो पूतना चली आ रही है, सो भगवान ने झट ही अपनी आंखें बंद कर ली। ये कैसी लीला है भगवान की। मैया कह रही है कि आंखें बंद कर तो ना करी, और पूतना ने तो अभी कछु कही ना, वो पहले बस छमछम करती हुई चली आ रही थी, और भगवान ने पूतना को देखा और झट ही अपनी आंखें बंद कर ली। इस श्लोक में आया है विबुद्धताम बाल कमारिकाग्रहम चरा चरात्मा सनमील तीक्षण। भगवान ने उसी क्षण अपने नेत्रों को बंद कर लिया। अब ये क्या भाव है, ये क्या रहस्य है? तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज इस कथा के बहुत सारे भाव देते हैं। स्वामी वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं एक भाव नहीं है, अनेक अनेक भाव है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। और भैया दो चार भाव नहीं, 108 भाव है। भगवान ने आंखें क्यों बंद की, संतों ने अपने अपने अलग अलग भाव दिए। दो चार हम भी सुन लेते हैं। भगवान ने आंखें बंद क्यों की? पहला भाव तो यह है कि भगवान आंखें बंद करके ये विचार कर रहे हैं, संयोग देखो, जब त्रेता में राम बनकर आए थे तब भी सबसे पहले स्त्री पर ही हाथ उठाया, एक ही बाण प्राण हर ली, ताड़का को मारा। और दूसरी बार, अब की बार जब हम कृष्ण अवतार लेकर आए द्वापर में, तो सबसे पहले स्त्री ही सामने खड़ी है। तो भगवान ये विचार करने लगे क्या अब की बार भी हमको खाता यहीं से खोलना पड़ेगा? इसलिए चराचरात्मा सनमील तीक्षण, भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। दूसरा भाव ये भी है, भगवान ने मन में विचार किया ये पूतना मायावी है और ये नकली बनकर मेरे सामने तो आ गई, और नकली मेरे सामने चलता नहीं। देखो, पूतना है मायावी और भगवान है मायापति। तो मायापति के सामने माया तो चलने वाली नहीं है। भगवान ने सोचा मेरी दृष्टि पड़ेगी, इसका असली रूप सामने आ जाएगा, मेरी मैया घबरा जाएगी, तो थोड़ी बहुत देर के लिए इसका नाटक चलते रहने दो, हम अपने नेत्र ही बंद कर लेते हैं। सो भगवान ने तुरंत ही अपने नेत्र बंद कर लिए। एक भाव ये भी है, भगवान ने अपने नेत्र बंद इसलिए भी किए क्योंकि ये दुष्टा है और इतनी बड़ी पापी हजारों बालकों की हत्या करके आई है, और ये मेरे आगे सामने खड़ी हो गई और मैंने कहीं इसके ऊपर दृष्टिपात कर दिया। दृष्टि पड़ते ही ये पापों से मुक्त हो जाएगी, क्योंकि भगवान ही तो कहते हैं सन्मुख होय जीव मोय जबहि, जन्म कोट अगनाश है तबहि। मेरे सामने आ जाए, चाहे कितना बड़ा पापी अपराधी क्यों ना हो, मेरे दृष्टि पड़ते ही, मेरा दृष्टिपात होते ही तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान ने सोचा इसके पाप ही नष्ट हो गए तो ये तो फिर बिल्कुल निर्दोष हो जाएगी, और निर्दोष हो जाएगी तो फिर मैं इसे मारूंगा कैसे, इसलिए मैं अपना दृष्टिपात करता ही नहीं हूं। भगवान ने झट ही अपने नेत्र बंद कर लिए। चराचरात्मा सनमील तीक्षण। एक भाव ये भी है, भगवान मन में सोचने लगे हम तो ब्रज में आए थे माखन मिश्री खाने को, ये भाव हमको बहुत सटीक लगता है। भगवान ने सोचा कि हम तो आए थे ब्रज में माखन मिश्री खाने को, और माखन मिश्री की तो किसी ने पूछी तक नहीं, और ये पूतना मौसी आ गई जहर पिलाने। अब जहर पीना ये मेरा काम तो नहीं है, तो भैया जहर कौन पीता है? कह दिया भोले बाबा को अभ्यास पहले से ही, इन्हें पहले से अभ्यास है
तो आंखों को बंद करके मानो भोलेनाथ का ध्यान करने लगे। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना, हे भूत भावन भोलेनाथ आप आ जाइए, क्योंकि जहर जो है ना, आपको पहले से अभ्यास ऐसे पीने का, ये आपकी बूटी है, जहर जहर आप पी जाना, बाकी बचेंगे प्राण उन्हें हम देख लेंगे। सो मानव भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हों, इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। और सुन लो एक आध दो, भगवान ने अपने नेत्र बंद इसलिए भी किए क्योंकि ये जो पूतना है ये हजारों बालकों की हत्या करके आई, निर्दोष बालकों की इसने हत्या की। भगवान ने सोचा कि इतनी हत्यारी बालकों की हत्या करके और सज धज कर मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, चाहे ये कितनी भी बन जाए लेकिन इसका असली रूप तो मैं जानता ही हूं। सो भगवान ने अपने नेत्र बंद इसलिए कर दिए कि हत्यारी का मुंह देखना ही नहीं चाहता। अब ध्यान से समझ लेना इस बात को, किसी हत्यारे का मुंह भगवान नहीं देखना चाहते, क्योंकि वो छोटे छोटे बालकों की हत्या करके आई है। और आजकल हमारे समाज में एक विकृति फैल गई है भ्रूण हत्या की। आजकल विज्ञान इतना आगे हो गया जी, गर्भ में ही जांच करा ली जाती है कि बेटा है कि बेटी। अगर बेटा होगा तो सब बढ़िया, बेटी होगी तो उसे गर्भ में ही मार दो। तो वो भी एक हत्या ही है, ध्यान रखना। और हत्यारे का मुंह भगवान नहीं देखना चाहते, फिर चाहे कितनी भागवत सुनते रहना, चाहे कितनी सिद्ध बाबा की परिक्रमा देते रहना, अगर हत्या करके आए हो तो कृपा होने वाली नहीं है, इस बात का ध्यान रख लेना। अरे चाहे बेटा हो चाहे बेटी, ये किसी के हाथ की बात नहीं है, तो परमात्मा की कृपा है। कौन के घर में बेटी हो, कौन के घर में बेटा, बेटा बेटी एक समान।